आप यहाँ पे ये धरना प्रदर्शन सारा हो रहा है, ये किस चीज़ को लेके है? हम दिल्ली जल बोर्ड के लाइसेंस प्लम्बर्स हैं जो कि इस धरने को लेने के लिए मजबूर हो गए। इसका रीज़न था कि हमारे जो अधिकार थे उनका हनन हुआ। हमारी बोरिंग परमिशन, हमारे डी फॉर्म्स, हमारी कंप्लेन रिपोर्ट्स, हमारे सिटी फॉर्म्स ये सब खत्म कर दिया, हमारी स्टम्प खत्म कर दी। तो दिल्ली सरकार ने हमें बाहर का रास्ता दिखा रही थी, इसका क्या हमें मजबूर होकर धरना देना पड़ा। और हम चाहते हैं कि हमारी ये जो बात है कि दिल्ली सरकार ने कि हमें हर तरह से दिल्ली सरकार ने पीछे कर दिया है, बाहर निकाल दिया है। इससे पहले जितनी बीजेपी सरकार रही, कांग्रेस सरकार रही, उन्होंने हमें कभी बाहर नहीं निकाला। उन्होंने हमारे डी फॉर्म हमारे चालू रखे, हमारी कंप्लेन रिपोर्ट चालू रखी, सिटी फॉर्म हमारे चालू रखे और हमारी बोरिंग परमिशन चालू रखी। और आज हमारी स्टम्प भी लग रही है, वो भी लगती थी, लेकिन केजरीवाल सरकार ने आकर के ये सारा काम निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है, जिससे कि आज हमारे रोजी रोटी पे असर पड़ रहा है। इसीलिए करते हुए आज हम जो यहाँ पर आए हैं, धरने पे आए हैं। और ये धरना हमारा यहीं पे खत्म नहीं होगा। आज के बाद ये धरना हम झंडेवाला हेडक्वार्टर पे करेंगे। केजरीवाल सरकार जो है उनका सीएम साहब जो है उनके घर पे करेंगे, सत्येंद्र जैन जी जो मिनिस्टर हैं उनके घर पे करेंगे, और हम अपने झंडेवाला पे भी करेंगे और गवर्नर साहब के यहाँ भी करेंगे। कि ये हमारा धरना खत्म नहीं होगा जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी। हम ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। तो ये निजी कंपनी को कार्य देने की बातें करी जा रही हैं कि जो पहले आप काम करते थे वो निजी कंपनियों को सौंपा जा रहा है, उससे आपके कितने लोगों की रोजी रोटी के ऊपर असर पड़ने वाला है? हम 2000 प्लम्बर्स इसमें काम करते हैं और 2000 प्लम्बरों के साथ में जो उनकी फैमिली जुड़ी हुई है और उनके साथ में जो है 4-5 वर्कर जुड़े हुए हैं। कम से कम 20,000 लोग इससे इफेक्टेड हो रहे हैं। तो ये आप जो भी ये काम कर रहे हैं, आपको कितना समय हो गया करते हुए इसको? हम 1957 से काम कर रहे हैं और जो हमारे साथ में बुजुर्ग लोग हैं 70-80 साल हो चुके हैं। अब वो इस टाइम में तो कौन सा काम करेंगे, ये सोच करके केजरीवाल सरकार ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि 1957 से लोग जो काम कर रहे हैं उनको मैं कैसे हटाऊँ, और ना सोच करके उन्होंने हमें दरकिनार कर दिया और निजीकरण को तरफ वो ले जा रहे हैं। अब जैसे निजीकरण होने वाला है, इसके अंदर भी जाहिर है रोबोट तो काम नहीं करेंगे, इंसान ही काम करेंगे जो आएंगे। जी, ये जो पहले से ही काम कर रहे हैं निजीकरण है, उनके द्वारा भी तो काम हो सकता है सारा। सर यही तो हम चाहते हैं कि जब हम पहले से हम कार्यरत हैं तो वो निजीकरण से उससे हमें कोई वो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारा कार्य है वो हमारा काम हमें मिलना चाहिए ना। जो लैंड में कंट्रोल करने का अधिकार हमारा है, मीटर लाइन का अधिकार हमारा है, सीवर प्लान करने का हमारा काम है, न्यू लाइन, सीवर लाइन या हमारा फेरोल या पुरानी लाइन उनको चेंज करने का कार्य हमारा होता है। और जो कि वो कार्य हम ना करके वो कह रहे हैं कि अब जल बोर्ड ही करके देगा। वो किससे कराएगा? वो निजी कंपनी से कराएगा, कंपनी वाले देंगे उनको कंपनी। और क्योंकि हम तो लाइसेंस प्लम्बर हैं, हम तो मजदूरी लेते हैं और काम करते हैं, लेकिन विदाउट सैलरी वर्कर हैं हम, उसके बावजूद भी हमारे को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है और निजीकरण के लिए उकसाया जा रहा है। और निजीकरण वालों के लिए तैयारी कर दी गई है और उन्होंने लिख दिया, पेपर में स्टेटमेंट आ गया 10 लाइन और 30 कार्य जो है ना ऑनलाइन कर दिए गए हैं, जिसमें कि हमारा काम भी आता है। जो अदर कंपनियां काम करेंगी और हम काम नहीं कर सकते, जो कि गलत है। हम अधिकारियों के लिए अपने लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो इसे धरने प्रदर्शन के अंदर आपको क्या लगता है ये धरना प्रदर्शन आपका कितना कामयाब हो सकेगा? आपकी बात पहुंच पाएगी मुख्यमंत्री तक? सर जब तक हम अपनी मांगें नहीं रखेंगे तो उनको क्या पता चलेगा, क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि लाइसेंस प्लम्बर क्या चीज़ है, कुछ नहीं है। मगर आप धरना प्रदर्शन देंगे तब उन्हें पता रहेगा ना कि लाइसेंस प्लम्बर क्या चीज़ है। हम गवर्नर के यहाँ भी जाएंगे, हम सीएम साहब के यहाँ जाएंगे, तब पता रहेगा ना क्या है। हम कोर्ट भी जाएंगे अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो। आप कुछ कहना चाहेंगे? लोकेश मीना, लाइसेंस प्लम्बर दिल्ली जल बोर्ड। मैं यही कहना चाहूँगा अरविंद केजरीवाल जी से, जहाँ तक हो सके कि मजदूरों से रोजी रोटी ना छीने, क्योंकि हमारी रोजी रोटी यही है। हमें अभी नए लाइसेंस मिले हैं, इस चक्कर में नए जो लड़कों को नए लाइसेंस नए दिए गए हैं, मुझे भी नया दिया गया है। आगे हम कोई तैयारी नहीं कर पाए, इस चक्कर में हमें सोचा है हमें रोज़गार मिल गया, हम इसी के जरिए कमा खाएंगे, लेकिन हमें 5 साल के लिए लाइसेंस दिया, साल भर भी काम करने नहीं दिया, तो ऐसे हमारी रोजी रोटी नहीं छीनी जाए। आप देख रहे हैं जैसे कि 1957 से बताया सर, 1957 से यहाँ पर लाइसेंस होल्डर जो काम कर रहे थे प्लम्बर का और सारे काम, नए कनेक्शन देना सारा, वो सारा काम इनके हाथों से लेके इनको बाहर का रास्ता दिखा के यह पूरा काम प्राइवेट कंपनी को देने की तैयारी चल रही है। तो आइए देखते हैं कि इसके साथ साथ यहाँ पर जो और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन साथियों से भी बात भी करेंगे। और आइए देखते हैं, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आइए एक बार वो दिखाते हैं उन्हें। आइए सर, आइए।
लेकिन चलो आने वाले वक्त में पब्लिक को भी दिक्कत बहुत आएगी। मैं दिखाऊंगा कैमरा पर्सन से बोलूँगा ये सभी को दिखाएं जो धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं आज। और आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जनगणमन के रूप में ये सारा सभा का समापन किया जा रहा है। भारत माता की वंदे 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 प्लम्बर एसोसिएशन प्लम्बर एकता भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जो है यहीं पर धरना जो है अब समाप्त करते हैं प्रधान जी के आज्ञा से। कर दें जी? ठीक है। अगली सूचना आपको ग्रुप पे आ जाएगी। कब अगला धरना होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, उसका समय क्या रहेगा, वो आपको ग्रुप पे आ जाएगी। भाई लोगों ने अभी बड़े सारे जो है मुझे टेलीफोन नंबर दिए हैं, तो मैं घर जाकर एकांत में बैठकर आराम से धीरे धीरे करके जो है मैं ग्रुप में उसको शामिल कर लूंगा। कृपया आप ग्रुप में रोजाना जो है गतिविधियां हमारी देखते रहें और एक आवाज में एकत्रित हो जाएं। बस मैं आपसे ये हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं और यहीं पर आपकी धरने की विश्रांति होती है। धन्यवाद। आपसे आइए कुछ सर से भी जानते हैं। हाँ जी प्रधान जी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे पूरी डिटेल के साथ, थोड़ा सा शब्दों के अंदर इस बारे में जो आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? तो ये धरना प्रदर्शन इसलिए रखे हैं कि आदरणीय केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री और जल मंत्री एवं हमारे इन लोगों ने हमारे सरकार जो है जो 1957 से मिला 35 से तो इन्होंने हटा दिया और हटा करके हम सारे 2000 करोड़ को रोजी रोटी इसके वजह से हम आज यहाँ अगला धरना प्रदर्शन और आगे भी जब तक हमारा क्योंकि आज रोजी रोटी के साथ साथ परिवार पहले से बहुत दिक्कतें हैं और उसके साथ साथ एक नई परेशानी खड़ी हो जाती है। लॉकडाउन के चलते भी बहुत सारा पहले से नुकसान हो चुका है ना? जी सर, आप मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस केजरीवाल सरकार को क्या हो गया है। कहाँ तुम आए इसी वजह से सिर्फ सत्ता में मजदूरों के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए, झुग्गी झोंपड़ियों के हित के लिए तुम्हें क्या हो गया? जो मजदूर भाई और जो लाइसेंस प्लम्बर है उनकी रोटी रोजी आपने छीन ली। जो हमें सन 57 से अधिकार मिले हुए थे, जो हमें लाइन को, जल कनेक्शन को, सीवर कनेक्शन को जोड़ने का अधिकार था, उसकी मरम्मत करने का जो अधिकार था, वो आपने कुछ ही मिनटों के अंदर उसको धाराशाही कर दिया। ये बड़ा ही गलत काम हुआ है। सब में बड़ा भारी रोष है। आज आपने देख लिया है कि कितनी बड़ी संख्या के अंदर लाइसेंस प्लम्बर आए हैं और आगे भी प्रधान जी बता रहे हैं कि आगे भी हम जो है धरना देंगे और इनके दरवाजे खटखटाएंगे और ये सोई सरकार को जगाएंगे। आप जो भी ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पर इसके बारे में आपसे कोई सलाह हुई कि हाँ भाई ये हम निजी कंपनी को दिए जाए कि आपसे ये काम अच्छा नहीं हो रहा या आप सही से काम नहीं कर रहे हैं, ऐसी कोई सलाह हुई? यही बड़ा अफसोस है कि हमारी रजिस्टर्ड बॉडी बनी हुई है लाइसेंस प्लम्बर वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली प्रदेश, एक मात्र है जो रजिस्टर्ड है। और हम बार बार जो है वहाँ पर कई बार एप्लीकेशन लगा चुके हैं कि कोई भी कार्य करना हो तो हमारे प्रतिनिधि को बीच में बैठाया जाए, क्योंकि हम जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, हम बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने अब जो एक्ट जो बनाया है, जो अब इन्होंने जो हमारे पर जो हमारे अधिकार छीने हैं, इसके लिए हमारे से कोई सलाह मशवरा नहीं करा, ना हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुलाया, यानी इन्होंने हवा तक नहीं लगने दी और चुपचाप जो है इसको लागू कर दिया। बिना किसी नोटिस, बिना किसी चेतावनी के, कुछ भी नहीं, सीधा सीधा एक फैसला, एक तरफा फैसला सुना दिया गया। और जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी संस्था जो 1957 से आप कर ही रहे हैं और आज 2000 प्लम्बरों के साथ अगर बात करें तो 2000 परिवारों के ऊपर एकदम रोजी रोटी पर खड़ा हो गया। 2000 परिवार नहीं है, 2000 प्लम्बर हैं, उनके साथ परिवार के अगर मेंबर जोड़े तो 40,000 बनते हैं। और अब हम जो है इस केजरीवाल को वोट की चोट देंगे। हमारे में बड़ा भारी रोष है, क्योंकि हमारा जब रोटी रोजी छिन गई तो सब कुछ छिन गया। इसलिए वोट की चोट हम जरूर देंगे। जी सर, आप क्या मैं तो केजरीवाल जी से और दिल्ली जल बोर्ड से और दिल्ली सरकार से सतेंद्र जैन जी से यही कहना चाहता हूँ कि आप बड़े बड़े विज्ञापन देते हो और टीवी पे डेली कि जी हम
नौकरी देने वाले बनिए, नौकरी लेने वाले मत बनिए। तो नौकरी हम तो दे रहे थे लोगों को। हमारे पास 5-5 एक प्लम्बर के बाद 10-10 लोग भी काम करते हैं। बिल्कुल मजदूरों को हमारे पास मजदूर काम करते हैं। तो हम तो नौकरी देने वाले थे, हमारे साथ विश्वासघात क्यों? और हमें सूचना नहीं किसी प्रकार की भी। हमने सतिंदर जैन जी से मिलने का समय लिया, उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया। तो और मैं ये भी कहना चाहता हूँ दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से भी और चेयरमैन साहब से भी कि यदि आपने हमें निकालना ही था तो नए 175 नए प्लम्बर क्यों बनाए? 175 अभी फिलहाल 1 साल भी नहीं हुआ उनको। मतलब जो नए प्लम्बरों को लाइसेंस दिए गए हैं वो आप बता रहे हैं कि 175 नए बच्चे हैं वो, और नए बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनको गुमराह किया गया, वो कहाँ जाएंगे? आज उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। और दूसरी बात, जब दिल्ली जल बोर्ड के एक्ट में 35A एक्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली जल बोर्ड का लाइसेंस प्लम्बर ये कार्य करेगा, तो आप कोर्ट को भी चैलेंज कर रहे हैं, आप एक्ट को भी नहीं मान रहे। तो आपको एक्ट तो मानना चाहिए, तो आप एक्ट भी नहीं मान रहे। तो इसलिए हमें मजबूर कर करके कोर्ट की शरण भी लेनी पड़ी। हम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा, दूसरी बात, इन्होंने हमारा लाइसेंस 2025 तक रिन्यू कर रखा है। क्यों किया? 47 लाख जमा करा लिया। इतना पैसा 47 लाख के करीब उसमें चार्ज जमा करवा दिए। क्यों करवाए? ऐसा तो नहीं हो सकता आप किसी को लाइसेंस रिन्यू की फीस भी ले लें और 2025 तक की फीस ले ली और हमें आज बीच में कह रहे हैं तुम हट जाओ। तो लाइसेंस जो मिलता है ये कितने समय के लिए मिलता है और उसकी फीस क्या है? आजीवन। वो लाइसेंस तो देखो जी रिन्यू होता है हर साल रिन्यू होता था पहले। अब की इन्होंने एक सियासत खेली हमारे साथ कि हम 5 साल का इकट्ठा पैसा लेंगे आपसे। तो 5 साल के लिए अभी रिन्यू किया इन्होंने। ये राशि कितनी बनती है जो 5 साल के लिए एक साथ ली गई है? ये टोटल सभी प्लम्बरों की राशि 47 लाख के करीब बनी है अभी। 47 लाख की टोटल राशि जमा हो गई और उसके बावजूद भी ये लाइसेंस सारे रद्द कर दिए जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल रद्द नहीं किए अभी। मतलब बिना बताए हमें वो काम दूसरी कंपनियों को दे दिया। मल्टीनेशनल कंपनी आ रही हैं, 3 कंपनी आ रही हैं दिल्ली जल बोर्ड के पास। उसमें क्या घोटाला है? किसी का बताएंगे क्या क्या नाम है कुछ नॉलेज में? उनके नाम जायका कंपनी का नाम सुनने में आया है। जायका कंपनी का। हाँ। 3 कंपनियां और भी हैं, नांगलोई वाटर सप्लाई, मालवीय नगर वाटर वो तो ऑलरेडी दे चुके हैं हम ऑलरेडी उनको। जो दे रखा है इन्होंने ऑलरेडी। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो इन्होंने कैश काउंटर के बनाए थे अपना रिसीविंग पॉइंट, वो कॉर्पोरेशन बैंक की मशीनें लगाई थी जिसमें 17 करोड़ रुपए का घपला हुआ। ठीक है। लाइसेंस देने का मकसद ये होता है कि किसी भी कॉलोनी के अंदर कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी काम करता है, उसकी एक आइडेंटिटी कार्ड इन्होंने इशू किया है अभी थोड़ा समय पहले ही, 7 महीने पहले जी, ताकि कोई क्राइम ना हो। एक अनऑथराइज आदमी जब काम करता है उसका कुछ नहीं पता कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, और पब्लिक को भी नहीं पता, लोगों को भी नहीं पता। लाइसेंस इशू करने का मेन मकसद ये है कि क्राइम नहीं होगा, कोई मिस हैपनिंग नहीं होगी, कोई भी आदमी काम करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइसेंस का मतलब एक जिम्मेदारी होगी कि जिम्मेवार पर्सन है। लाइन को बस्ट कोई करता है या लाइन कोई अगर ब्रेकेज भी अगर होती है तो उसकी जो पेनल्टी है, उसका जो हर्जाना जो है वो लाइसेंस प्लम्बर से रिकवर भी कर सकते हैं। और ये जितनी भी कंपनियां MMB हो, चाहे नांगलोई वाटर सप्लाई हो या पालम नंबर 1 हो, वसंत कुंज उनके अंडर आता है, ये सब लोग प्राइवेटाइज में प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं और बिलिंग भी दे रहे हैं। आज की डेट में जितनी इन्होंने बिलिंग दे रखी है होल दिल्ली, किसी भी मीटर रीडर के पास, एक आदमी के पास 2 से 4 हज़ार की डिमांड है घरों की। 2 महीने में उसको वो डिमांड पूरी करनी है। अगर 2 महीने में उसको वो डिमांड पूरी करनी है, 2 महीने के अंदर उसका एक राउंड का अगर चेक कर लिया जाए तो 2000 बिलों में वेरिएशन मिलेगी। जाहिर है समय तो लगना तो होना ही, वेरिएशन मिलेगी। रीजन वो फिक्टिशियस। केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली में पानी फ्री है, फ्री उनके लिए है जिनकी रीडिंग मीटर रीडर अपने हिसाब से भरेगा, और दूसरे की रीडिंग नहीं है। दूसरे की तो ये है जहाँ से उनको पैसे की अर्निंग नहीं होगी, क्योंकि एक आम आदमी मीटर रीडर 4000 या 5000 रुपये सैलरी के ऊपर काम करेगा। और जब वो आते थे तो उनका हुलिया क्या था, आज उनका सारा ऊपर से लेकर नीचे तक का हुलिया चेंज हो चुका है और मोटरसाइकिलों पर आते हैं। जो आदमी नांगलोई से करोल बाग या नांगलोई से शादरा जाएगा तो डेली का अगर एक्सपेंडिचर लगाया जाए तो 200 रुपये रोज का पेट्रोल है। बिल्कुल ऐसे में और वो ये बोलते हैं कि हम विदाउट सैलरी काम करने के लिए तैयार हैं। सर, जब ऊपर की कमाई हो रही होगी तो विदाउट सैलरी क्यों? ये सब अफसरों की अपनी बनाई हुई कंपनी है, जिसके अंदर एज पर लॉ अगर कोई भी आदमी अगर एक सीट पर बैठा हुआ है तो वो 5 साल से ऊपर या 3 साल से ऊपर उस पर कार्यरत नहीं रह सकता। मगर बड़े बड़े जो ज्वाइंट है, बड़े बड़े जो अफसर हैं, वो 9 साल से 10 साल से वहाँ से रिमोट से सारा कुछ चला रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग इफेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर की जो लॉबी है, चाहे नेता चाहे अभिनेता, वो उन्हीं की सुनेंगे, अफसरों की। क्योंकि हाउ टू इंक्रीज रेवेन्यू, उनको सिर्फ एक ही पॉलिसी सिखाई जाती है कि पैसे को कैसे बढ़ाया जाए।
और पैसे को बढ़ाने के लिए उनको शाम दाम दंड भेद की नीति अपनानी पड़ती है और उसी के मुतल्लक हम लोग इफेक्टेड है। और जिन लोगों को भी ये काम दे रहे हैं आज की डेट में, अगर कोई फाइल अप्लाई करता है नांगलोई वाटर सप्लाई में, उसकी फाइल बिना इंटीमेशन के कैंसिल कर दी जाती है। और आज ये बोलते हैं कि पानी और सीवर का कनेक्शन लगाया जाएगा 1000 रुपये में, जबकि दिल्ली के अंदर एक अच्छा मिस्त्री 800 रुपये और बेलदार 600 रुपये, 1400 रुपये की लेबर लगती है। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में एक कनेक्शन को वो इंस्टॉल कर दें। अगर उसकी डेप्थ 5 फुट मिलती है लाइन की, तो पूरा दिन और पूरी रात भी लगा रहेगा, तो अगले दिन जाके वो काम पूरा उसका। लाइनें बहुत पुरानी पड़ी हुई हैं ऊपर, लाइनों की बात तो ये है, चलती जा रही है। सब किसी भी इलाके के अंदर अगर सर्वे करा दिया जाए तो प्लम्बर से ज़्यादा ज्ञान प्लम्बर से पूछा जाता है वहाँ पर लाइन कितने इंची की है, कितनी जा रही है। फिटर जितने भी हैं वो आते हैं, उनको कुछ नहीं पता। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैठ के सिर्फ क्या करता है, सिर्फ जो भी बजट बनते हैं उनको करके साइन करके सिर्फ उनका पता है कि पैसा कहाँ से बनाना है। ए और जेआई का सिर्फ इतना ही काम रह गया कि जो रिपोर्ट दे रहे हैं उसके ऊपर साइन करिए। जेआई तो फिर भी इलाके में जाके थोड़ा बहुत सर्वे करता है, हम लोगों के साथ कहीं ना कहीं जाना पड़ता है उसको। मगर अगर जोनल इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को अगर बोला जाए तो वो तो वहीं से एज पर पोस्ट करके साइन करते हैं, आगे फाइल आगे ओके हो जाती है। ये सारे मुद्दे और ये सारी बातें जो इतने दिनों से काम कर रहे हैं उन्हीं को पता होगा। आम आदमी को तो इतनी नॉलेज ही नहीं होती कि वो क्या कौन सा काम कैसे होता है और इस काम में कितने आने वाले समय में समस्याएं पैदा होंगी, वो सारी बात की बातें। लेकिन आज अगर देखा जाए तो कम से कम भी अगर एक एक ठेकेदार की बात करी जाए या जो भी अपना प्लम्बर है उसके साथ अगर फैमिली की बात करें तो कम से कम भी 50,000 लोगों के ऊपर इससे फैसले का असर पड़ने वाला है। और इसके बारे में आगे भी आपको रिपोर्ट देता रहूँगा। मैं दिल्ली क्राइम से राजकुमार, और जहाँ पे भी इनकी अगली मीटिंग होनी है, जो भी आंदोलन करना है, उनके साथ हैं और आगे से आगे आपको सारी रिपोर्ट मिलती रहेगी। धन्यवाद।